नमस्कार, मैं हूँ राजन कात्यायन और हमारे साथ आज इस विशेष चर्चा में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी। आज हम चर्चा करेंगे इस बात की कि जो इंडिया ब्लॉक बना है, उसका भविष्य क्या है और पार्टियाँ उसमें कैसे कितनी सीरियस हो रही हैं, कितनी वो अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं या अंदर खाने में कुछ और चल रहा है। बात केजरीवाल की करेंगे, बात ममता बनर्जी करेंगे। पहले गोयल जी, इस मसले पे राहुल गांधी वर्सेस केजरीवाल, चूंकि आप दिल्ली में बैठे हैं, तो पहले इसी विषय पे आपसे पूछ लेते हैं कि आखिर दिल्ली में क्या चल रहा है? केजरीवाल खुल के क्यों नहीं आते राहुल गांधी के साथ? जो मुद्दे विभिन्न हैं, इस समय देश में जो वॉर चल रहा है, उसके वजह से जो इंटरनेशनल वॉर की वजह से देश में स्थितियाँ गंभीर बनी हुई हैं, लोगों में बेचैनी है। इस पे एकजुट दिखना चाहिए था और हमलावर होना चाहिए था विपक्ष को, तो वैसा दिख नहीं रहा। क्या कहना है आपका? देखिए, केंद्र सरकार पे हमला नहीं हो रहे हैं, ये इस बात से मैं थोड़ा सा डिफरेंस रखता हूँ। हमले तो हो रहे हैं, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे संजय आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन सामूहिक रूप से नहीं हो रहे हैं। ये कह सकते हैं कि अपने अपने तरीके से हमले किए जा रहे हैं। अगर एकजुट होकर संसद में अगर देखते हैं, वैसे तो संसद में देखा है कि इंडिया ब्लॉक के सभी लोग एक सुर में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस और केजरीवाल, मतलब एक तरीके से कहा जाए कांग्रेस प्रदेश के नेता और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में जो नूरा कुश्ती चल रही है। नूरा कुश्ती का कहने का मतलब यह है कि आप उनको 10 बात सुनाते हैं, वो उनको 10 बात सुनाते हैं, लेकिन बाद में जब मौका पड़ता है तो ये लोग एक साथ होकर एक मंच पे दिखते हैं। जैसा कि आपने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा कि केजरीवाल और कांग्रेस की पार्टी ने मिलकर कई जगह आपस में प्रचार किया, लेकिन मतभेद से आपने देखा होगा कि कांग्रेस और केजरीवाल के जो प्रत्याशी थे दिल्ली में 7 सीट पे लड़े, एक भी सीट नहीं जीता पाए। तो आप समझ सकते हैं कितनी गहराई तक आपस में मतभेद है। कहने को तो ये गले मिलते हैं, दल मिल जाते हैं, लेकिन दिल नहीं मिलते। तो ये समझ लीजिए कि महत्वाकांक्षा की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच में आजकल जो लोग देख रहे हैं कि टग ऑफ वॉर चल रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी की तुलना केजरीवाल से की जाए, या यूं कहें कि केजरीवाल राहुल गांधी के मुकाबले में है। उसका रीजन ये है, राहुल गांधी पिछले 20-22 साल से राजनीति में है, 5 बार के सांसद हैं, और अरविंद केजरीवाल का जो पीरियड है 15 साल का, मान लीजिए 12-14 साल का है। इस बीच में ही अरविंद केजरीवाल की राजनीति हुई, और जो राजनीतिक इन्होंने जमीन तलाश की वो कांग्रेस के वोट बैंक थे। दिल्ली में जितना भी भाजपा से नाराज लोग कांग्रेस में जाते थे, उसके वोट को काटने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को मजबूत किया। पिछले 10 साल तक ये देखा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल के काफी मजबूत हो गए। इससे कांग्रेस की चिंता बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, वो बात दीगर है, लेकिन कांग्रेस कमजोर होती गई। इस बात का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है कि कांग्रेस को मजबूत नहीं होने देंगे हम। तो आपने देखा कि किस तरीके से पहली बार जब चुनाव होता है दिल्ली में 2013 में, तो 27-28 सीट आम आदमी पार्टी को मिली। भारतीय जनता पार्टी सरकार में ना आ जाए, इसलिए कांग्रेस के 7 विधायकों ने, कांग्रेस पार्टी के इशारे पे 7 विधायकों ने बाहर से समर्थन दिया और केजरीवाल की सरकार बना। अब ये समझ सकते हैं कि भाजपा को कितना बड़ा झटका लगा।
कि हाथ में आई थाली पर हाथ से निकल गई, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि 27-28 सीट आम आदमी पार्टी को मिलेगी। सब आश्वस्त थे कि सरकार मुकाबला तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उनके बीच में। सारा का सारा वोट जो 10-12% वोट था कांग्रेस का, वो शिफ्ट हो गया। दूसरा चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर सिमट जाती और 70 में 3 सीट, 67 सीटों पे आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। तो भाजपा का तो नुकसान हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ कांग्रेस का। इसका एक भी प्रत्याशी जीत नहीं पाया, यानी कि 0। और पिछले 3 चुनावों में दिल्ली में ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला, ना सांसदी में और ना विधायकी में, अभी भी 0 है। तो सबसे बड़ा दुश्मन तो कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी है ना, क्योंकि सारा वोट बैंक सब सिमट के उधर चला है। तो अरविंद केजरीवाल शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, शॉर्ट में मतलब कि तुरंत उसका रिजल्ट सामने आया, वो उनकी पॉलिसी हो। वहीं राहुल गांधी का राष्ट्रीय नेतृत्व वाली बात है, उनकी निगाह बिल्कुल अर्जुन की तरह है कि उनको सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, केंद्र पे कब्जा करना। ठीक है सर, राहुल आपने गांधी कहा का कि राहुल गांधी राष्ट्रीय राजनीति को लेकर चल रहे हैं, लेकिन जब उनके सहयोगी हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, बिहार में जनता दल हो, अगर और महाराष्ट्र में जो शिवसेना उद्धव है जो उनके सहयोगी दल है, अगर ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इनकी भी दम है और इन्हीं की दम से राहुल आगे बढ़ रहे हैं या इंडिया ब्लॉक बना है, क्योंकि ये क्षेत्रीय छत्रप हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं और कांग्रेस अब यहाँ बहुत अच्छा कर नहीं पा रही है, तो इनका सहारा है और इसीलिए इंडिया ब्लॉक बना जो बीजेपी से लड़ने के लिए सक्षम हो सके, ऐसा माना गया। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कल ही या आज या कल में केजरीवाल गुजरात गए, गुजरात में उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमारे लिए ठीक नहीं है या जनता के लिए ठीक नहीं, दोनों ने मिलके शासन अच्छा नहीं किया और देश को कुछ दिया नहीं, पब्लिक को कुछ दिया नहीं। उन्होंने दोनों को बराबर रखा गुजरात में। तो ये आपकी क्या बात है, ये कैसे इसको समझा जाए जो आप कह देखिए रहे हैं? जी, तो ये दिल्ली की लड़ाई जो है वो दूसरे स्टेटों में भी वो उसी में उससे लड़ रहे हैं, वही पंजाब में वही करते हैं, यानी कि दिल्ली से निकल के अब ये दूसरे स्टेट्स में भी अगर कांग्रेस को ऐसे समकक्ष बीजेपी की खड़ी करेंगे तो कैसे इंडिया ब्लॉक का भला होगा? देखिए ये कुछ झुकेंगे? एक बात तो तय है कि कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ा दल है, ये तो माना जाएगा जी कि सबसे ज्यादा सांसद है उसके, और इसी वजह जी से एलओपी का पद भी राहुल गांधी को मिला है। जी कहीं ना कहीं इस बात को माना जाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस से अलग होकर कोई भविष्य नहीं, किसी का भविष्य नहीं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे महाराष्ट्र में यूबीटी मतलब उद्धव ठाकरे वाली कम शिवसेना हो, और आपका कहना है ये आपको सबने मान एनसीपी। लिया है, ये क्षेत्रीय हाँ पार्टियां ये मान भी चुकी हैं, आप ये जी कहना जी चाह रहे हैं? जी जी। जी जी, जारी रखिए जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि अगर हम लोग एक नहीं हुए तो भारतीय जनता पार्टी एक एक कर तो सबको निकल जाएगी, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो। और भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसने अपने सहयोगी दल को ही खा दिया, पहली बार थोड़े हुआ। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का तो गठबंधन 30 साल पहले का था, जब उसके 2 धड़े करा दिए तो हर कोई चौकन्ना है। ये मजबूरी के गठबंधन है। कुछ नेता एनडीए में जो शामिल हैं सिर्फ अपने आप को बचाए रखने के लिए साथ में, क्योंकि कोई भी हरिश्चंद्र नहीं है राजनीति में, चाहे वो आपका जनता दल यू हो या महाराष्ट्र में शिंदे हो और अजीत पवार को तो खेल खत्म ही कर दिया। एक वो समय दूर नहीं जब अजीत पवार गुट शामिल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि सबको सत्ता सुख चाहिए। और ये शिंदे गुट का भी 2 भाग करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे जितने भी उनके पास 5-6 सांसद हैं
वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि कम से कम 2.5-3 साल तो अभी हैं सत्ता में खड़े रहने के लिए। जैसे कि अशोक चौहान कांग्रेस छोड़ के चले गए, संजय निरुपम चले गए, तो ये सब लोग सत्ता के साथ में, उनको मालूम है कि 5 साल तक कुछ नहीं होना। तो ये जो कुछ भी हो रहा है स्वार्थ की राजनीति। एनडीए में जितने भी लोग दल शामिल हैं, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे शिंदे की पार्टी हो, चाहे अजित पवार की पार्टी, सब अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इधर उन्होंने उनसे दूरी बनाई और इधर एजेंसी पहुंची, तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ इस बात के लिए एकजुट है कि हमें सत्ता को भी भोगना है और एजेंसियों से सुरक्षा दी जाएगी। मेरा तो यही मानना है कि अब एनडीए में वही लोग हैं जिनको मलाई काटनी है और अपने आप को जेल जाने से बचाना। आप उत्तर प्रदेश और बिहार को कैसे देखते हैं, जो बिहार के सहयोगी और उत्तर प्रदेश के सहयोगी हैं इंडिया ब्लॉक में? जी जी। और आप तो ममता देखिए, पे भी थोड़ा सा वो डालिए, प्रकाश डालिए, इन 3 स्टेट में नहीं कैसे देखते हैं आप इंडिया ब्लॉक? ममता बनर्जी, देखिए हर किसी को अपने भविष्य की चिंता है। ममता बनर्जी हद तक, किसी हद तक तो सपोर्ट कर सकती है, लेकिन वो ये नहीं कर सकती कि अपनी सीट किसी को वोट दे दे। आप देख रहे होंगे वेस्ट बंगाल में कोई कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं जा रहा, कोई भी प्रचार के लिए नहीं जा रहा है। कारण ये कि ममता से बनाए रखना है। जब आम चुनाव होंगे तो ममता साथ में खड़ी रहेंगी। उनको एक प्रदेश की चिंता नहीं, उनको देश की चिंता है। उनको कमांडिंग पोस्ट पे जाना है, जहां से बैठ के सबको कठपुतली की तरह नचा सकते हैं। मोदी जी क्या कर रहा है? सिर्फ यही तो कर रहा है ना कि वहां जगह से बैठ के, क्योंकि इनके पास तो सब कुछ है ना, पावर है, जांच एजेंसी है, चुनाव आयोग है, और कहीं कहीं किसी हद तक तो न्यायपालिका भी है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सांसद समाजवादी पार्टी के पास। वहीं एनडीए में, एनडीए की हालत ये है, वहां पे भी सब स्वार्थी लोग हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल। मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ पूरे अपने होशो हवास में कि चुनाव आने दीजिए, देखिए ऐसी भगदड़ मचने वाली है। एनडीए के सब साथी छोड़ के जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर का तो सीधा सिद्धांत है, हम तो मलाई काटने के लिए राजनीति में हैं, जब जैसा मौका पड़ेगा वो पलटी मार जाएंगे। और भारतीय बहुजन समाज पार्टी की बात समझ लीजिए, बहुजन समाज की पार्टी का अब कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि पिछले 12 साल में मायावती बिल्कुल निष्क्रिय रही। कोई ना उन्होंने सरकार के खिलाफ में कुछ कहा, ना कोई सक्रिय राजनीति में उनकी भूमिका नजर नहीं आई। इतने भी चुनाव हो गए, लेकिन उनका कोई भी, ना तो कहीं उनके प्रत्याशी जीत रहे हैं, ना कोई उनका कहीं इंटैक्ट जीत रहा है। जो उनका वोट जनाधार था वो पीडीए के साथ चला गया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में चला गया, और रहा बचा वो भारतीय जनता पार्टी के उसमें चला गया। तो अब उनके हाथ दोनों खाली हैं, लेकिन वो दिखा ऐसे नहीं कि दोनों हाथ में लड्डू है। जी जी गोयल जी, बिल्कुल आपकी बात आई। आपका स्पष्ट मानना है कि इंडिया ब्लॉक आगे बढ़ रहा है, ठीक है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, और दूसरी चीज, बिहार हो। हालात भी कुछ ऐसे हो गए हैं जी। जी, यहाँ बिहार में भी के सब डर का छत्रपों माहौल को साथ मिल रहा है, और गाहे बजाहे जो आपका मानना है कि ममता बनर्जी भी इंडिया ब्लॉक में ही रहेंगी, और क्योंकि उनके पास दूसरा कोई और चारा नहीं है, अगर केंद्र में सत्ता परिवर्तन चाहिए तो आना पड़ेगा। रही बात केजरीवाल की, तो केजरीवाल का रुख स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारा फायदा हमारी पार्टी का नुकसान ना हो, और वो चूक सेधमारी करते हैं। उनका जो वोट बैंक है वो भी कांग्रेस या बीजेपी के अंदर से ही निकलता है, तो वो
वो इसी फिराक में रहते हैं कि दोनों पार्टियों में सेंधमारी करके और थोड़ा सा अपना वोट बैंक बना लें, क्योंकि अलग से उनका कोई जनाधार है नहीं। तो ये तो उनकी स्थिति है, लेकिन अल्टीमेटली आपका मानना है कि उनको भी आना पड़ेगा और आपका स्पष्ट कहना है कि एनडीए में जो लोग हैं वो सिर्फ मौका परस्त हैं और धीरे-धीरे जैसे ही वो जहाज डूबने लगेगा वो सबसे पहले भागने की फिराक में रहते हो, सबसे पहले भागेंगे। आपने महाराष्ट्र का उदाहरण बताया और आपने कहा यही स्थिति कमोबेश उत्तर प्रदेश में भी होगी, जो एक-एक सांसद वाले दल हैं, उनको भागने में देर नहीं लगेगी। तो ये मानना है वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी का, जिनका स्पष्ट कहना है कि इंडिया ब्लॉक तेजी से जाएगा और राहुल गांधी इंटैक्ट किए रहेंगे लोगों को, क्योंकि उनकी स्पष्टता और उनका बोलना, उनका विजन अब सामने दिख रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद गोयल जी, आप आए। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी और मसले पे बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।